युवा कांग्रेस के लिए मीडिया विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले विवेक त्रिपाठी सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस देश का एकमात्र ऐसा दल है जो युवाओं को सर्वाधिक मौके देता है। आप ही देखिए ये खास बातचीत। भारत देश में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे राजनीति हो, चाहे देश की बॉर्डर पर हमारे जो जवान तैनात हो, युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और लोकतांत्रिक देश में युवाओं को मजबूती से आगे आना भी चाहिए। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, जय भारत जय जवान जय किसान का। और आज वर्तमान में मेरे साथ ऐसे ही एक जवान, ऐसे ही एक युवा बैठे हुए हैं जो मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के मीडिया प्रदेश अध्यक्ष हैं। विवेक जी, नमस्कार। आपका स्वागत है। नमस्कार। भारत देश में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश में दोनों दल, कांग्रेस हुए बीजेपी हुए, युवाओं की भूमिका लेकर महत्वपूर्ण बात करते हैं, लेकिन अभी तक युवाओं की भूमिका सुनिश्चित नहीं हो पाई है। और कल जो आए थे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के युवा मोर्चा के, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मौका नहीं दे पाती युवाओं को। इसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ी हास्यास्पद टिप्पणी उनने की है और मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस ज़िले में खड़े होकर उनने ये बात कही थी, उस ज़िले के अगर चारों तरफ वो निगाह डालेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर युवाओं को मौका देने वाला काम किसी ने किया है तो पूरे देश भर में एकमात्र राजनीतिक दल कांग्रेस है, जो सबसे ज़्यादा युवा प्रत्याशी मैदान में उतारता है और सिर्फ ना कि उतारता है, जिताता है। आज अब अगर हम बात करें तो हमारे पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी हों, वो विधायक हैं। एनएसयूआई के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री विपिन वानखेड़े हों, वो विधायक हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप विधानसभा में देखेंगे, संसद में देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो युवा चेहरे हैं वो कांग्रेस द्वारा चुने गए हैं और कांग्रेस द्वारा उतारे गए हैं। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ देश में जहाँ 65% आबादी युवाओं की है, तो भारत एक युवा देश है, तो युवाओं को अधिकांश जो मौका देने का कोई अगर राजनीतिक दल काम कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रहा है। युवाओं में जान फूंकने के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के बनाए विक्रांत भुरिया जी को, आप उनकी इस बीते वर्ष में उनकी क्या उपलब्धि देखते हैं? देखिए, निश्चित ही पहली बार उनको मौका मिला है। संगठनात्मक अपनी पकड़ को वो धीरे धीरे मजबूत करते जा रहे हैं। निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं की जो संगठन है, यूथ कांग्रेस का जो संगठन है, वो पूरी ऊर्जा के साथ उनके नेतृत्व में काम कर रहा है, जिससे घबरा के मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज सरकार हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे प्रकरण लादती जा रही है, उनको जेल में ठूसने का काम कर रही है। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से कहना चाहूँगा, शिवराज जी, आप कितनी भी कोशिशें कर लें, मध्य प्रदेश का युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की युवाओं की आवाज़, जनता की आवाज़ उठाने से चूकेगा नहीं। शिवराज सरकार कोरोना पर नित नए फॉर्मूले लेके आ रही है। कभी संडे का लॉकडाउन करती है, कभी सायरन बजाती है, कहीं विपक्ष पे संदेह खड़ा होता है, विपक्ष क्यों जनता के बीच नहीं जा रहा है? देखिए, निश्चित ही कोरोना से लड़ने में भाजपा सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, पूर्णतः विफल साबित हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर एक सरकारी अस्पताल में एक पुलिस वाले की कोरोना से 24 घंटे पहले मृत्यु हो जाती है। वो बाथरूम में दम तोड़ देता है, परंतु उसकी पूछ परख लेने वाला कोई भी नहीं है। एक सरकारी अस्पताल में भर्ती पुलिस वाला 24 घंटे से अपने बिस्तर से गायब है, परिजन उसको ढूंढ रहे हैं और वो बाथरूम में मृत अवस्था में पाया जाता है। तो निश्चित ही अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यहाँ थाली और सीटी और घंटी बजाने से, सायरन बजाने से कोरोना वापस नहीं जाने वाला है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी राजनीतिक दलों को जनता के साथ में एकजुटता के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, परंतु शिवराज सरकार उसमें पूर्णतः विफल साबित हुई है। सत्ता के लोभ में जब कोरोना प्रदेश में प्रवेश कर रहा था, तब इनको सरकार बनाने की चिंता थी, कोरोना से लड़ने की चिंता नहीं थी, जिसका दुष्परिणाम आज मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वंशवाद को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार भाजपा में आकाश विजयवर्गीय जी है सही, कार्तिकेय चौहान आ चुके हैं, जयंत मलैया जी के पुत्र आ चुके हैं, इसके बाद में नरोत्तम मिश्रा के पुत्र आ चुके हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, निश्चित ही भाजपा में अगर युवाओं को मौका देने की बात करते हैं तो युवाओं को मौका देते हैं, परंतु अपने परिवार के युवाओं को मौका देते हैं। जिस तरीके से वो अपने बेटों और पुत्रों के लिए, भतीजों के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये भाजपा के गर्त में जाने का सबसे बड़ा कारण है। आज भाजपा सरकार में जितने भी युवा चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अपने परिवारवाद की वजह से हैं, वंशवाद की वजह से हैं। उनकी राजनीतिक कोई भी सोच नहीं है, कोई भी ज़मीनी उनने कभी लड़ाई नहीं लड़ी है और वो सिर्फ अपने पिताजी या चाचा जी के भरोसे राजनीति में उतर आए। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ जनता जब पढ़े लिखे चेहरों की जो कमी है, उस कमी को पूरा करने का अगर पूरे प्रदेश में और देश में काम कर रही तो एकमात्र राजनीतिक दल कांग्रेस है। जनता चाहती है साफ सुथरे छवि के लोग राजनीति में आए, उनका नेतृत्व करें। उस कमी को पूरा करने के लिए युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस निरंतर प्रयास कर रही है। विवेक जी, एक अंतिम सवाल, आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होना है,
युवाओं को लेके क्या भूमिका रहेगी युवाओं की, क्या उन्हें टिकट में स्थान मिलेगा कांग्रेस में? इसके बाद में आपकी पार्टी में देखो तो युवाओं को क्यों मौका नहीं मिल पा रहा है? दिग्विजय सिंह अभी तक नेतृत्व कर रहे हैं, कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो युवाओं को खास भूमिका क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, निश्चित ही विधानसभा की बात करें, हम आज भी आप विधानसभा में देखते हैं जहां हमारा नेतृत्व कमलनाथ जी एक अनुभव, और वहीं हम बात करें युवा चेहरे तो जीतू पटवारी जी, जयवर्धन सिंह जी, तो हमारे यहाँ जो एक तालमेल युवा और बुजुर्गों का है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं अनुभव और ऊर्जा के साथ में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे काम कर रही है। और निश्चित ही मैं समझता हूँ युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर है, इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी भाजपा की है। आज मध्य प्रदेश का युवा सरकार से सवाल पूछना चाहता है, मोदी जी से सवाल पूछना चाहता है, शिवराज जी से सवाल पूछना चाहता है कि जिस नारे के साथ आपने सत्ता में सरकार तो बना ली, आप कहते थे हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ है? तो आज इस पूरे सवालों के साथ में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में युवा प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी और मध्य प्रदेश का युवा ठान चुका है अब कांग्रेस सरकार को पुनः सत्ता में वापस लाना है। और जिस तरीके से शिवराज जी नारियल लेके पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, अपने 1 साल की कार्यकाल का बखान करने के लिए नारियल फोड़ रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जनता ने आपका पाप का घड़ा फोड़ने का यहाँ पे निर्णय ले लिया है। नगरीय निकाय चुनाव में इनको मुँह की खानी पड़ेगी और मध्य प्रदेश की जनता पुनः मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीहोर में आए हैं, सीहोर से मध्य प्रदेश के युवाओं को और सीहोर के युवाओं को आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? सीहोर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये शिवराज जी का गृह क्षेत्र है और गृह क्षेत्र होने के बाद मैं घूम रहा हूँ तो यहाँ पे निरंतर मेरे को समझ में आता है कि मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। यहाँ पे जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। यहाँ पे किसान मौसम की भी मार झेल रहा है और साथ में शासन प्रशासन की भी मार झेल रहा है। इनकी सुनवाई करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। बिजली के बिल के नाम पर इनकी मोटरें जब्त की जा रही है, इनकी ट्रैक्टर जब्त किए जा रहे हैं। यहाँ का किसान का बेटा बेरोजगारी की दर की ठोकरें खा रहा है। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ ये कहीं से कहीं तक शिवराज जी का गृह क्षेत्र आज जिस तरीके से गर्त में जा रहा है, बदहाली का शिकार है, तो यहाँ की जनता भी समझ चुकी है, जाग चुकी है। अब धर्म के नाम पे लड़ने वाली नहीं है और राम मंदिर के नाम पे वोट देने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता सजग है, जागरूक है। विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा और हमारी 15 महीने की सरकार में हमने क्या विकास किया है, बनम 15 साल में इन्हें किस तरीके से प्रदेश का विनाश किया है, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। ये थे विवेक त्रिपाठी जी, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हों का साफ कहना है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा के साथ सीहोर से MP न्यूज़ कमल पांचाल।